डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 35 अमूल्य निर्णय जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्चा आनंद मिलता है। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। देश लोगों की तरह सिर्फ जो हासिल किया उससे नहीं बल्कि जो छोड़ा उससे भी निर्मित होता है। तकनीकी ज्ञान के अलावा हमें आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। सहिष्णुता वो श्रद्धांजलि है जो सीमित मन असीमित मन की असीमता को देता है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। मृत्यु कभी भी एक अंत या बाधा नहीं है, बल्कि यह एक नए कदम की शुरुआत है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। धन, शक्ति व दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, यह जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तब हमारा सीखना बंद हो जाता है। धर्म डर पर जीत है और असफलता तथा मौत का विनाशक है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक महान जीवन का सपना है। आत्मा वो है जो तब भी रहती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। सच्चा धर्म एक क्रांतिकारी ताकत है। यह उत्पीड़न, विशेषाधिकार और अन्याय का एक प्रमुख दुश्मन है। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। पुस्तकें वह माध्यम हैं जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं पर विश्वास है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म के बिना आदमी उस घोड़े की तरह है जिसमें पकड़ने के लिए लगाम न हो। दुनिया के सारे संगठन अप्रभावी हो जाएंगे यदि यह सत्य की प्रेम द्वेष से शक्तिशाली होता है, उन्हें प्रेरित नहीं करता। मानव का दानव बनना उसकी हार है। मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है। मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। एक साहित्यिक प्रतिभा कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं दिखाता। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। ऐसा बोला जाता है कि एक साहित्यिक प्रतिभा सबको समान दिखती है, पर उसके समान कोई नहीं दिखता है। घोर पापी लोगों का भी भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है। इसका निर्माण केवल इससे नहीं होता है कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों व प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों व प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। हिंदू धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं है, बल्कि यह तर्क और अंदर से आने वाली आवाज का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं।
भगवान हम सबके भीतर रहता है, वह महसूस करता है, वह कष्ट सहता है और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है, बल्कि मन की गति को समझने, उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव प्रकृति की प्रगाढ़ सतह पर प्रकट करने की है।